नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। आज कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का 5वां जो अध्याय है अक्षरों का महत्व, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अक्षरों का क्या महत्व है, और अक्षर ही वह कुंजी है, अक्षर ही वह की है जिसकी वजह से हम नॉलेज को ग्रहण कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए इसके महत्व को हम पाठ के द्वारा समझते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता था कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय पर हुई है। शिकार का दृश्य जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मध्य भारत में शिकार का दृश्य। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कितनी साल पुरानी ये धरती है, ये पृथ्वी है जहाँ पे हम रहते हैं। और मनुष्य का जो उद्गम है, मनुष्य जब आया, मतलब जो हम लोग हैं, वह कब आया। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है कि मनुष्य कब आया अब से, और ये धरती कितने साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे की भी औजारे बनाए। आपको बताना है कि जो कांसा होता है, कांसे को आप क्या कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। ये प्राग ऐतिहासिक मानव वह होता है, ये वह इतिहास होता है जिसको लिखा नहीं गया है। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चाहों और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक, मतलब उसको चिन्ह बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले हम चित्रों के द्वारा पढ़ते थे। हम चित्रों के द्वारा किसी बात को, अपनी बात को रखा करते थे, क्योंकि अगर आपको इतिहास लिखना है या जो ये ज्ञान है ये हमें बाद में प्राप्त होता था, चित्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ। लेकिन उसके बाद में हमने अक्षरों की खोज की और अक्षरों के माध्यम से हमने अपने भावों को व्यक्त किया। तब जाकर बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक, कौवा और दवा खाने में आदमी। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि अमेरिका के जो आदिवासी थे वो किस तरीके से चित्रों द्वारा अपनी बात को उन्होंने व्यक्त किया, जब उनको अक्षरों का महत्व नहीं पता था, अक्षर नहीं खोजे गए थे। अक्षरों की खोज कब हुई है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख
मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे अभी गुणाकर मूले द्वारा ये लेखक जो थे इन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पे ये पाठ बताया है और अक्षरों का महत्व बहुत ही प्यारा ये पाठ था। तो पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, आपको बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं कि जिस समय अक्षरों का वो हुआ तो हम अपने इतिहास को जानने लगे। इस तरीके से यहाँ पे नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, तो 6000 वर्ष पूर्व अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ। उससे पहले जो था वह चित्रों के द्वारा माध्यम से व्यक्त किया जाता था। तो यहाँ पे पार्ट में पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था, ये आपको बताना है। तो निबंध में आगे इस तरीके से यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, कुछ चीज़ें हैं। बहुत ही सरल पाठ था और अगर आपको कोई भी परेशानी हुई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपकी परेशानी को हम दूर कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमसे जुड़ी हुई अन्य चीज़ें, अन्य वीडियो आपको मिलती रहे और आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहें। तो यही हमारी आशा है। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सिर्फ पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।